खोलने के बाद सबसे पहले अपने बोरे को देखने के लिए जाता, लेकिन सोचने की बात है, गहराई में जाओ। कह रहा ये आंख खुलने के बाद, कह रहा यीशु मसीह ने कहा आंख खुलने के बाद ये कहां जाएगा? बोलता है आंख खुलने के बाद ये बोरे के पास नहीं गया। आज जिसको चंगाई मिलती है पहले अपनी माँ के पास जाता है, पहले अपने बाप के पास जाता है। चंगाई मिलती है अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, बच्चा हो जाता है फटाफट जाकर अपने पति को दिखाती है। लेकिन इसको चंगाई मिला, ये बोलता है मैं अपने बोरे के पास नहीं, अपनी फैक्ट्री में नहीं, अपने बिजनेस में नहीं, अपने घर नहीं, बोलता है मैं तो खुदा के पीछे हो लूंगा। हालेलुया, यीशु के पीछे हो लिया है। आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर जो यीशु के पीछे हो लेंगे। अगर आज आप चर्च वादा कर रहे हैं यीशु के पीछे चलने का, आज तो चमत्कार होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आज तक कोई भी किसी को हीलिंग नहीं मिली है, लेकिन अगर आज अंधे भिखारी की तरह दम दिखा दिया, याद रखना यीशु के पीछे चलने वालों, आज तो मेरा खुदा आपके ऊपर तरस खाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे उस समय जब मेरी माँ बीमार थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, फास्टिंग कर रहा था, कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने कहा प्रभु जब तक तू मुझे ना दे, मेरी माँ को चंगा ना करे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मर जाऊंगा। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, और उसी समय मेरी माँ को 42 घंटे में होश आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ 72 घंटे का टाइम मिला था, 42 घंटे में मेरी माँ ने आंखें खोल दी, वो चंगी हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ चंगे होने के बाद उसने कहा यीशु कहाँ मिलता है, मुझे बता कहाँ बपतिस्मा लेना है, यीशु के पीछे चलूंगी आज से। ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करता है, ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे, तो मैं कह रहा एक चाहत लेकर जाना यीशु के लिए। यीशु के पीछे चलना मत छोड़ना, उसकी बाइबल पढ़ना मत छोड़ना, प्रार्थना करना मत छोड़ना। अगर आज यीशु मसीह को आपकी चाहत पसंद आ गई, मैं कह रहा हूं जो चाहोगे मिल जाएगा आज। आमीन। जो मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। आज बरकतें देने वाला आपके पास आया हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए ढूंढते हुए, और उसी समय जब मैं प्रभु में आया, लोगों ने मुझे कहा अरे कहाँ जाता है तू? मेरे रिश्तेदारों ने कहा कहाँ जाता है तू? अरे जाट परिवार का होकर कहाँ जाता है तू? अरे तू तो जट हैगा, तू किथे जा रहे हैं? मैं कहा किथे भी जा रहे हूँ, मैं यीशु के घर जा रहे हैं, मैं अपनी आशीष के लिए जा रहा हूँ। बोलता है अरे नहीं, यीशु तो धर्म बदलता है। अरे कहाँ जा रहा है तू? अरे लोगों को मैंने कहा अरे बात सुन, मैंने कहा भाई करे के अरे जब मेरी माँ बीमार थी किसी ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया। बोलते अरे ना 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 वहां ना जाना, वो तो दूसरे देश का भगवान है। अरे मैंने कहा होने दे दूसरे देश का भगवान, जिसने मेरी माँ को चंगा कर दिया, मेरे भगवान तो वही आज। हालेलुया, हालेलुया, होने दे। अरे जा, पवित्र आत्मा देख रहा था, और वो दिन और आज का दिन मेरा परमेश्वर देख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से पैदा हुआ मसीह में, तब से आज तक मैं डरा नहीं हूँ। किसी ने कहा जेल में डाल दे, मैंने कहा डाल दे। किसी ने कहा तू पैसे लेता है, तू ऐसा बदनाम कर दे, मैंने कहा कर दे। लेकिन याद रखना कि यीशु की सामर्थ आज आपके ऊपर मिराकल करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन ऊंचा है, परमेश्वर आज बरकतें देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं संधे भिखारी की तरह तेरे पीछे चलूंगा। अगर आज आपका ये फैसला है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला चर्च यहाँ पर लिखा देखो, मत्ती के हम पढ़ते, मत्ती के ध्यान से देखेंगे, मत्ती के 16 को पढ़ते हैं, और उसके अंदर देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, उसके 24 को पढ़ते, उसमें क्या लिखा पढ़े कोई। तब यीशु ने स्क्रीन पर दिखा, मत्ती 16 का 24 क्या लिखा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अरे कौन कहता है यीशु मसीह धर्म बदलता है? कौन कहता है यीशु मसीह जबरदस्ती बुलाता है? यहाँ पर लिखा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे कि मैं बड़ा जात है, बड़ी पैसा है, बड़ा शोहरत है, बड़ा नाम है होगा। मैं जानता हूँ बड़ा नाम होगा आपका, बड़ा पैसा होगा आपके पास, बड़ी शोहरत होगी आपके पास, बड़ी जात होगी आपकी। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन कह रहा है वो हीलिंग आपके पास नहीं है, वो जीवन आपके पास नहीं है। अगर आज आप जीवन को चाहते हैं तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। अगर आज आप जीवन को चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ यीशु के पीछे चलने का क्या फायदा है। इधर लड़के, इधर दौड़ के,
यीशु के चलने के पीछे क्या फायदा है? इधर देख, यहाँ पर अरे कौन था? राजमहल के अंदर मूसा था, और जब मूसा राजमहल में था, पवित्र आत्मा ने बात किया उससे, और उसी समय राजमहल की खिड़की में से उसको दिखाया, बोलता है दर्शन दिया यीशु मसीह ने, बोलता है कह रहे कि बेटे राजमहल को छोड़ दे और मेरे पीछे बोले। और मूसा राजा था, राजकुमार था, और उसने जब उस दर्शन को देखा और छोड़ दिया उसने राजमहल को और यीशु के पीछे हो लिया। और उसी समय यीशु मसीह को पूछता है, यहोवा के पीछे हो लिया और पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलता है 40 फास्टिंग कर, चल पहाड़ी पर जा। पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए चला गया, 40 दिन भूखा प्यासा रहा। उसके बाद फिर जब नीचे आया, उसी समय परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे उपवास पसंद नहीं आए, फिर वापिस आ। फिर 40 उपवास में फिर वापिस गया, फिर गया प्रार्थना करने के लिए, फिर गया उपवास करने के लिए, 40 उपवास करने के लिए। और उसी समय बोलता है प्रभु कह रहा तेरे पीछे चलना है, कह रहा कि बहुत कह रहा तेरे पीछे चलना है। आज मैंने ये बैंक बैलेंस, ये नौकरियां, ये घर, ये गाड़ियां, ये परिवार, कहता मैंने सब कुछ तेरे पीछे छोड़ दिया है। पवित्र आत्मा कह रहा है ठीक है, कह रहा तेरे को मैं पीछे चलने का फायदा दिखाता हूं। आज सुनो ध्यान से कि जब परमेश्वर ने उसको वहां पर पहाड़ी पर क्या बोल रहा था, मूसा बोल रहा था परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मुझे अपना चेहरा दिखा दे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, अगर मैंने तुझे अपना चेहरा दिखाया तो मर जाएगा। कह रहा मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा। पीठ क्या दिखाऊंगा? कह रहा पीठ, कह रहा तेरे को मेरे पीछे चलने का मकसद बताऊंगा आज कि यीशु के पीछे चलने का क्या फायदा है। बोलता है मैं तुझे आज अपनी पीठ दिखाने के लिए आया हूं। और उसी समय उसने पीठ में क्या दिखाया? उसने पीठ में ये दिखाया कि परमेश्वर ने कैसे मिट्टी से आदम को बनाया, उसके अंदर से कैसे हवा को निकाला। जो उत्पत्ति का चैप्टर आप बाइबल में पढ़ते हैं वो सबसे पहले मूसा ने देखा है। ओ करे मूसा ने देखा, मूसा को परमेश्वर ने अंदर दिखाया कि मैंने जहाज बनाया, मैंने ही कह रहा कि जानवर बनाए, मैंने इंसान बनाया, मैंने ही सब कुछ बनाया। और उसी समय मूसा तो उछल पड़ता है, बोलता है परमेश्वर कह रहा अरे कह रहा इतना सब कुछ तूने बना दिया, कह रहा कि इतना सब कुछ कह रहा तूने बनाया है, कह रहा तू नहीं बनाया, कह रहा ये गाड़ियां, ये गहने। आज औरतें किसके पीछे जाती हैं? जो सानू गहना देगा, जो सानू कोका दवाएगा, जो साढ़े बच्चों को नौकरियां देगा, हम तो उसके साथ शादी करेंगे अपनी लड़की की, जो कनाडा लेके जाएगा। आज उसके पीछे चलते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा संसार के पीछे ना चलो, कहता हूं यीशु के पीछे चलना। आज परमेश्वर के पीछे सच्चाई से भक्ति के साथ अगर आप पीछे चलते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, चांद सितारे, पहाड़, झील, झरने, जीव जंतु, ये जहाज, ये प्रॉब्लम्स जो आपको आती हैं, कह रहा है वो इसलिए आती हैं कि जब लोग भटक जाते हैं। यहाँ पर जन्म का अंधा, इसने कोई पाप नहीं किया, इसके दादे परदादों ने, पुरखों ने पाप किया, सजा इसको मिली। याद रखना कि एक पाप की मजदूरी तो मौत है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, बोल रहा था, कह रहा जो मेरे पीछे चलेगा आज, कह रहा है कि ट्रेन का डब्बा बन जाएगा। ट्रेन का डब्बा, आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा ट्रेन के इंजन के पीछे डब्बे होते हैं कि नहीं? जब ट्रेन के इंजन के पीछे जो डब्बे होते हैं, और उसके बाद बोलता है, कह रहा है कि वो ट्रेन मालगाड़ी बन जाती है। मालगाड़ी, माल आने वाला है, माल आने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो माल आने वाला है, बरकतें आने वाली हैं, आशीष आने वाली है, चंगाई आने वाली है। समझ गया है मूसा, बोलता है मैं क्यों चलूं संसार के पीछे, मैं क्यों चलूं पेड़ों पत्थरों के पीछे, मैं क्यों चलूं ताके तबीजों के पीछे। बोलता है कि मैंने जब देख लिया है, कहता है उसने अपनी पीठ में दिखा दिया है, कहता है मैंने बनाया इंसान को, तो कह रहा है कि आपकी हड्डियों को भी उसने बनाया है, आपके मांसपेशी, लीवर को भी, किडनियों को भी, हार्ट को भी उसने बनाया है। इसलिए वो बोल रहा है, कह रहा कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए, कह रहा है कि कोई आपको बोले कि ये दूसरे देश का भगवान है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका बच्चा थाने में चला जाता है, जब आपका बच्चा कोमा में, किडनियों में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं कह रहा हूं कोई 10 रुपए देकर मदद करने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, बोलता है कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि मेरा खुदा आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, आज आपके साथ कोई चले ना चले, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा खुदा आज आपके साथ चलने वाला है। चर्च, अगर आज आपके बाजुओं की ताकत चली जाए, आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है, वो कह रहा
रहा है अगर आज आपके बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसट घिसट कर चलने लगे, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कराए के कोई इंजेक्शन आपके काम ना आए, सारा पैसा लाइलाज हो जाए, अगर कोई भी चीज आपके काम ना आए, डॉक्टर आपको जवाब दे दे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको बताने के लिए मुझे भेजा है। वो बोल रहे हैं अगर आज कोई आशा की किरण आपके सामने नजर आए ना आए, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, लेकिन अगर आज जितने यीशु मसीह का दामन थाम लेंगे, उसके पीछे हो लेंगे, आज मैं कह रहा हूं कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं होगा, आज तो परमेश्वर से होगा आपके साथ। मेरा परमेश्वर से होगा, वो तो करेगा। आज तो वो तरस खाएगा, आज तो वो चंगा करेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरी हजूरी में आया हूँ, मैं इस समय आज तुझसे विनती करता हूँ। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर कि आज मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहा हूँ। उस अंधे भिखारी की तरह पवित्र आत्मा मैं भी अपनी आशीषों के लिए अंधा था, मैं बहुत दिन से चंगाई मांग रहा हूँ, बहुत दिन से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मांग रहा हूँ, मैं बहुत दिन से पवित्र आत्मा आशीष मांग रहा हूँ। आज कहो पवित्र आत्मा जी, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता तुझसे हो सकता है। अगर आज आपका बच्चा लंगड़ा है, अगर आज कोई कोमा में है, अगर आज आपका परिवार, कोई आपकी पत्नी बांझपन है, अगर आज कोई ऐसी समस्या है, बच्चा लाइलाज हो चुका है, अगर हो सकता है आज आपको किसी बात की घटी हो, आपको किसी न किसी परेशानी ने घेर लिया हो, अपने हाथों को उठाओ और आज मांगना स्टार्ट कर दो, अंधे भिखारी की तरह मांगना स्टार्ट कर दो। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च, इस समय पवित्र आत्मा से मांगना स्टार्ट करो। अगर आज आप मांगने वाले होंगे, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। चर्च, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च, मत शर्माओ, आज कहो पवित्र आत्मा जी कि मैं बड़े टाइम से आज तेरे पास आया हूँ, मैं अपने घुटने टेक कर आज तेरे चरणों में आया हूँ कि पवित्र आत्मा मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन आज तक चमत्कार नहीं हुआ। आज चमत्कार कर परमेश्वर, मेरी जिंदगी में काम कर। आज मैं तेरे दर पर आया हूँ। आज आसमान से खुदा से कहो, आज सच्चे रब नु कहो, आज पवित्र आत्मा आपकी बातें सुन रहा है। अंधा भिखारी चुप नहीं हुआ, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मांगता रहा। अगर आज आप मांगते रहेंगे, कराए के अंधे भिखारी ने कहा अरे मेरा काम तो, अरे सुन, बहुत लोगों ने पुकारा उसको, बहुत लोगों ने डांटा, उसने कहा अरे सुन, सुनकर जाना, सुनकर जाना। बोलता है सुन, मेरा नाम भिखारी है, करा मेरा काम है मांगना। बोलता है जब मैं दुनिया से नहीं शर्माया, बोलता है आज तो यीशु राजाओं का राजा आया हुआ है, आज मैं कैसी शर्म करूं। बोलता है आज तो मैं और जोर जोर से मांगूंगा, और मांगने लगा है। अगर आज आप मांगने में शर्म करेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज पवित्र आत्मा चला जाएगा। अगर वो चला गया, आज बहुत लोग, लिखा यहाँ पर यीशु मसीह वहां से जा रहा था, अंधा चीख रहा था, लेकिन यीशु उसकी ओर नहीं देख रहा था। क्यों नहीं देख रहा था? वो इसलिए नहीं देख रहा था, मैं कह रहा हूं बहुत लोगों के पास से निकल जाता है यीशु मसीह। जब आप प्रार्थना करते हैं, बहुत लोगों का विश्वास देखकर चला जाता है। ऐसा ना हो आज मेरा खुदा आपके पास से निकल जाए, मेरा यीशु आपके पास घूम रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आज आप तक आप नहीं पुकारे हैं, आज पुकारना स्टार्ट करो। आज ये चर्च के अंदर पुकारना स्टार्ट करो। कहो परमेश्वर कि आज मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर दे, मुझे इन बीमारियों से आजाद कर दे, मुझे इस कर्जे से आजाद कर, मैं तेरे पीछे चलूंगी। जैसे अंधे भिखारी ने कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगी, मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। मैं कह रहा हूं बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन यीशु निकल जाता है। लिखा यीशु निकल रहा था,